नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन। आज हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत है। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे साथ हैं इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ के जादूगर हैं। और जो लोग इनके बारे में कहते हैं, मैंने सुना है इनको जूनियर किशोर कुमार के नाम से भी लोग जानते हैं और तारीफ़ों पे तारीफ़ करते रहते हैं। रंगमंच के कलाकार हैं, मशहूर गायक हैं, इसके अलावा अभिनय भी करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ मिमिक्री भी कर लेते हैं। किसी की भी बात को अपने अंदाज में पेश करने का हुनर अगर आपको सीखना है तो वो नाम है एक सुनील सक्सेना। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम इनसे आज पूछेंगे, जानेंगे, आपके लिए ये बताएंगे कि इस संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ, संगीत की जो रुचि है वो कैसे पैदा हुई, उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, पारिवारिक या सामाजिक तमाम तरह की अड़चनें आती हैं जब आदमी किसी सफ़र पे निकलता है। और ख़ास करके गीत संगीत की तो बात ही अलग है। इसमें तमाम बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करके सुनील सक्सेना ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को नहीं हासिल है। ये खुदा की देन है, ये भी कह सकते हैं। कुदरत ने इन्हें जो आवाज़ बख्शा है, जो नवाजी है, वो बहुत बड़ी बात है। तमाम बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं, सुनील जी खुद ही बताएंगे, आपके लिए बताएंगे और आप इनके बातों से, इनके संघर्ष की कहानी से, इनके जो गीत संगीत हैं उससे प्रेरणा लेकर के, वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, उससे आप स्वयं भी आगे बढ़ सकते हैं। सुनील जी नमस्कार। मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद भी बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे क्या। सभी सुनने और देखने वालों को सुनील सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन, आभार। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं राष्ट्रीय जन मोर्चा चैनल का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सामने हूं। जैसा कि जितेंद्र भाई ने पूछा कि आपका सफ़र कहाँ से कैसे शुरू हुआ, तो देखिए ये गला जो है ये कुछ तो गॉड गिफ्टेड है और कुछ हम लोग इसको रियाज करके और अपनी मेहनत करके इसको और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो मेरी संगीत के सफ़र की शुरुआत जो हुई वो ये हुई कि मैं जब छोटा था तो बहुत ध्यान से मेरा एक शौक़ बन गया था कि रेडियो को सुनना और रेडियो के सामने बैठे रहना, उसके संगीत को सुनना, गीतों को सुनना बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो बहुत छोटा रहा हूँगा मैं, 3-4 साल का। तो एक दिन अचानक हमारी स्कूल की क्लास टीचर ने आके पूछा कि फ्री पीरियड था, तो पूछा कि भाई आप में से कौन बच्चा कोई गाना गा सकता है। तो मैंने अपना हाथ उठा दिया और मैडम ने मुझे बुला लिया, कहने लगी कि आप आइए और ज़रा सुनाइए। तो मैं पूरी क्लास के सामने खड़ा हो गया और उस टाइम एक फिल्म चली थी, बहुत मशहूर फिल्म थी। उसका गीत था एक 3 देवियाँ फिल्म का, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो ज़रा ओढ़ो। तो बच्चे के अंदाज में मैंने उस गीत को मैं बहुत सुना करता था। बिना का गीत माला का बहुत मशहूर गीत था वो, और कई बार बजा करता था दिन में। तो मुझे गीत वो बहुत पसंद था। तो मैंने उस गीत को पूरी क्लास के सामने पेश कर दिया। मैडम बहुत ध्यान से मुझे देखती रहीं और फिर उसके बाद कहने लगी कि सुनील तुम यहीं खड़े रहना। और क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो आई तो उनके साथ 5-6 टीचर्स और थीं। और फिर मुझे फरमाइश हुई कि इस गीत को फिर सुनाओ जो आपने सुनाया। तो फिर उस गीत को सुनाया। थोड़ी देर के बाद मुझे उन्होंने चॉकलेट दी और फिर उसके बाद मुझे कहा कि इस गीत को फिर सुनाइए। तो वो सारी मैडम मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उनके बच्चे के मुंह से शायद
इस तरीके के अंदाज और बच्चे के मुंह से इस तरीके के का गीत जो था वो उन्हें अच्छा लगा। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मैं गा सकता हूँ, और यहीं से मेरे गीत की शुरुआत हुई। उसके बाद तो स्कूल में हर जगह जो भी क्लास फ्री पीरियड होता था वहाँ बुला लिया जाता था। तो ऐसे स्कूल से शुरू हुए, फिर उसके बाद सीनियर स्कूल में गए, तो वहाँ बहुत सारे क्योंकि सम्मान थे मेरे पास, तो इसलिए जाते ही एक अजीब सा मुकाम, एक बड़े अच्छे मुकाम पे प्रिंसिपल साहब का प्यार मिलने लगा, सारे टीचर्स का प्यार मिलने लगा। उसमें प्रेयर्स के मेन ग्रुप में मेन वॉइस की तरह मुझे यूज़ किया गया, और इस तरीके से सुनील जी, मैं यहाँ आपको सफ़र चलता रहा। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जिस गीत से आप आगे बढ़े, उस गीत का 2 लाइन या मुखड़ा जो भी कहते हैं आप अपनी भाषा में, वो जी अगर प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा लगेगा हमें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो गीत की जान संगीत भी होता है, लेकिन मैं 2 लाइन गुनगुना देता हूँ। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानू कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तो ये वो गीत का मुखड़ा था। और इसको अब हम आपसे ये कहेंगे जी कि आप कॉलेज तक का सफर आपने यहाँ से तय किया जी, और उसके बाद फिर इस सफर पे आगे और कैसे बढ़े आप? तो जब सीनियर स्कूल से निकले तो तब भी बहुत सारे अवार्ड्स ले लिए थे, और टीचर्स से बहुत प्यार मिला था मुझे। वो टीचर्स आगे मेरे साथ पूरी ज़िंदगी में और अब तक भी चल रहे हैं। तो उसके बाद जब कॉलेज में गए तो वो तो एक बहुत ही गोल्डन टाइम मैंने फेस किया, और जाते ही बहुत नाम काम और इज़्ज़त मिली। और उसके अलावा 3 साल बेस्ट सिंगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला। तो प्रिंसिपल साहब से एक बहुत ही विशेष एक कल्चरल एंड ड्रामा एसोसिएशन का रूम था, वो स्पेशल रूम अलॉट कर दिया गया। और जितने भी जो मेरे साथ के म्यूजिशियंस थे जो संगीत में रुचि रखते थे, उन बच्चों को मैं अपने साथ मैंने जोड़ लिया, और उनका भी रिफ्रेशमेंट फ्री और कल्चरल अटेंडेंस फ्री, और ये सारा बहुत एक प्यार मिलता रहा। लेकिन प्रिंसिपल साहब के साथ तरफ से मुझे एक यही कहा जाता था, यही मेहनत करिए। और बहुत मेहनत की, और लागा चुनरी में दाग एक बड़ा क्लासिकल मन्ना डे साहब का गाना था। किशोर दा के बहुत बहुत ऐसे नायाब गाने हैं जो कि मैंने गाए, और बहुत प्यार मिला आप सबका। ये जो किशोर दा से आप प्रभावित हुए, कैसे प्रभावित हो? क्या आपको उसमें लगा कि नहीं साहब हम इनके ही प्रशंसक हो गए, या आगे चल करके हम इनकी आवाज़ में गाना गाएंगे या इनके गाने को प्रस्तुत करेंगे? क्या प्रेरणा, वो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आप किशोर जी के प्रति समर्पित हो गए या उनकी तरफ आकर्षित हुए? बताएं सर। देखिए, मेरे वैसे मैंने 18 सिंगर्स को गाया है, और गाता रहा हूँ बखूबी, क्योंकि मैं कंपोजिशंस पे काम ज़्यादा करता हूँ कि बहुत अच्छी कंपोजिशंस हों। लेकिन किशोर दा की खासियत ये है, मैं किशोर दा मेरे मेंटर हैं संगीत के, और उसकी खासियत ये है कि किशोर दा ने जितने भी 20-22 जो इंसानी शख्सियत के मूड्स हैं, उन मूड्स पे उन्होंने इतनी गहराई से काम किया। उन जैसे प्यार है, इजहार है, नफ़रत है, जलन है, माँ का प्यार, बाप का प्यार, बहन का प्यार, और दोस्तों का प्यार, हुल्लड़बाजी, इस तरीके के जो उनके जो 20-22 मूड हैं, हमारे दुख भरे मूड हैं, वो उन सब पे उन्होंने इतना काम किया। और सबसे ज़्यादा वैरायटी ही किशोर दा ने गाई। और नाचीज़ को कुछ इस तरीके का ईश्वर ने गला दिया है कि एक अलग सा टेक्सचर है वॉइस में, जो कि बहुत पसंद है। और मैं कंपोजिशंस पे क्योंकि बहुत काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने उन पर बहुत काम किया, किशोर दा पर तो बहुत काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सुनने वालों से कि किशोर दा को कॉपी करना भी एक बहुत 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 मुश्किल काम है। अगर उनको कोई सिंगर अगर बखूबी कॉपी भी कर लेता है तो समझिए कि उसको गाना जो है वो आता है। और ये एक बहुत खासियत है कि इसलिए किशोर दा के ऊपर मैंने महारत हासिल की, और उनके गीतों को लेके, उनके मूड्स को लेके, वो तो बस आत्मा डाल देते थे अपनी किसी भी गीत में। कोई ऐसा तो खूबसूरत सा गीत अगर हो जाए तो
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। शुक्रिया। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, दिल को छू गई और ये बहुत ही सुंदर गीत था। हमने जाना है कि आप दूरदर्शन से भी जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं, कुछ बताइए। दूरदर्शन से अक्सर मैं स्कूल टाइम से ही प्रोग्राम दिया करता हूं, रेडियो और टेलीविज़न का। तो धीरे धीरे सर्कल बनता रहा, मेरी दोस्ती उन्हीं लोगों से रही जो कि कलाकार फितरत के थे। तो इसलिए उसमें अनाउंसर्स भी थे उसमें, क्योंकि मुझे घर से भी एक प्रेरणा मेरे फादर साहब से मिली, और वो ये थी कि मेरे फादर साहब जो थे वो उर्दू के और शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे। तो उनके साथ शेर सुनना, और इसलिए वो शेर व शायरी में मेरा भी शौक़ बढ़ता गया। तो सर्कल बढ़ता गया। अनाउंसर के तौर पे एक हम प्रोग्राम देने गए थे, तो वहाँ पर अनाउंसर साहब नहीं आए, तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा, कहने लगे सक्सेना साहब आप तो रोज़मर्रा की भाषा में भी शेर व शायरी और वो करते हैं, तो इस प्रोग्राम को आप ही होस्ट करिए। तो उस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया अपने अंदाज में, भरपूर शेर व शायरी में, उर्दू अल्फाज में, और चारों भाषाओं को मैंने इसी शौक़ के तहत, क्योंकि गीत संगीत में शौक़ है, तो इसलिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, इन सारी भाषाओं में अपने आप को सक्षम किया, लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इसलिए मैं काफ़ी जुड़ा रहा स्टेज से। तो उसके बाद भरपूर प्यार मिला जब मैंने वो प्रोग्राम अनाउंस किया और वहाँ पर कुछ गीत भी पेश किए। तो उसके बाद बहुत प्रोग्राम्स हमें मिलने लगे, तो लोग बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत जुड़ते थे। ये विधा एक ऐसी है जो कि आपके साथ बहुत लोगों को जोड़ती है, जाने में अनजाने में आपके बहुत फैंस बनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और मुझे भरपूर प्यार मिला। और यही वजह थी कि एक जो है वो एक प्रेरणादायक भी रहे, और आप लोग ही प्रेरणादायक रहे, क्योंकि लेकिन एक कलाकार को जितनी मेहनत करनी चाहिए कि एक वॉइस का टेक्सचर, एक पकड़, गीत की सुर की पकड़, एक संगीत की पकड़, अपने लफ्ज़ों का अंदाज क्या है, उनको उच्चारण उनका प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर आत्मा डालना कैसे, ये अगर आप मेहनत करें तो ये मैंने किशोर दा के गीतों को अपने अंदर समा के, और मैंने ये बहुत मेहनत की इस फील्ड में, और बहुत अच्छा लगा। साथियों, सुनील सक्सेना को मन नहीं कहता कि आप इनको अपने से अलग करें। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत मधुर आवाज़ है। हम इनकी बातें और भी प्रस्तुत करेंगे और कुछ गीत भी सुनेंगे, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राष्ट्रीय जनमोर्चा आपके लिए अगले एपिसोड में सुनील सक्सेना से दोबारा बात करेगा, और बहुत सारी बातें जानेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे इस मंजिल तक हम लोग पहुँचे, या सुनील सक्सेना जी ने अपना सफ़र तय किया। अब इतना आप, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ
कि आपने सुनील सक्सेना जी को सुना है, इस चैनल को देख रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार।